बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। साइमा चौधरी ने बड़ा मज़े का कमेंट किया। उन्होंने कहा लोग जिस तरह की बहू चाहते हैं तो बहू तो उन्हें पसंद नहीं आती तो रोबोट ले आया करें। बीबी रानी, जब आपकी बारी आए अपनी बहू लाने को तो ट्राई कीजिएगा ना जी। रोबोट रोबोट होता है, जैसे कहते हैं डिग्री डिग्री होती है, तो रोबोट रोबोट होता है, बहू बहू होती है। रोबोट से आप लड़ नहीं सकते, रोबोट को आप ताने नहीं दे सकते, रोबोट की आप बेइज्जती नहीं कर सकते, उसे तो फील ही नहीं होगा। तो बहू को तो जब तक आप टारगेट नहीं करते, उस गरीब को अगला पिछला याद नहीं कराते, उसे बताते नहीं कि तू माड़ी है और तू कमज़ोर है और हम तुम्हें दबाएंगे और तू बेटी बेटी नहीं है, तू हमारी बस बहू ही है और जो तेरी औकात है वो रख, तो वो गरीब फिर सारी उम्र रोती है, कुरलाती है और रोबोट से भी निचली ज़िंदगी गुजारती है। अदर कहती हैं कि सर आप जैसा इंसान हर शहर में होना चाहिए। जी बेटा, मुझे कोई वो इस पर एतराज़ नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि 100 लोग तो ऐसे होने चाहिए। और पाकिस्तान में क्लोनिंग नहीं है, वैसे क्लोनिंग अगर हो जाए तो मुझे तब भी कोई एतराज़ नहीं है। क्लोनिंग समझते हैं ना कि जो अब तो चूँकि ऐसा हो सकता है कि आप स्पर्म लेके तो उस जैसे इंसान बना सकते हैं। अमूर यासर, इंसान बहुत बर्दाश्त कर लेता है लेकिन लोग जीने नहीं देते। और लोगों की क्या मजाल है, लोगों को सर पे सवारी नहीं करना चाहिए, अपनी मर्जी से जीना चाहिए। लोग मामे लगते हैं, मतलब हमको लोगों के मुलाजिम हैं, को लोगों से लेके खाते हैं। जो माएँ शेरनियाँ हों, जो अब्बे शेर हों, उनके बच्चे भी शेर होते हैं, वरना डरी हुई भेड़ें और लोगों से खौफजदा। उमर कहते हैं कि मैंने एक दफ़ा एक डच कोटेशन पढ़ी थी जिसमें लिखा था कि एक औरत शर्माना छोड़ती है तो अपने हुस्न का तरकश का आखिरी तीर खो देती है। उमर साहब, ये उनके लिए है। हमारी औरतें जब शर्माती हैं तो अच्छी लगती हैं, यानी जो बेबाक औरतें, बेबाक लड़कियां आमतौर पर पसंद नहीं की जाती। एक फितरी हया तो रहनी होती है। वैसे आप ये मुहिम चला के देखें, अगर कोई अच्छा रिस्पांस आया तो साथ फिर ढेर से वट्टे भी आएंगे कि तू कुड़ियां नू खराब कर रहे हैं। कुड़ियां खूबसूरत होनी चाहिए, खूबसूरत करैक्टर उनका होना चाहिए, उन्हें समझदार होना चाहिए, उन्हें बहादुर होना चाहिए, उन्हें अच्छे बुरे की तमीज़ होनी चाहिए और हर आदमी उनको बेवकूफ़ ना बना सके, ये उनके अंदर सेंस होनी चाहिए। वैसे लड़कियों में जो सबसे ज़्यादा कमी होती है वो कॉमन सेंस की होती है। उन्हें गधे घोड़े का पता नहीं चलता और फिर बड़े बड़े गधे उनको डच करके और डज पहुंचा के और नुकसान पहुंचा के जब चले जाते हैं तो फिर बाद में रोती हैं। अच्छा जी, रबिया रहमान कहती है मैं समझी थी आप अब बताएंगे कि फिर उस लड़की के साथ बुरा हुआ और उसने, उसके वालिद ने आके माफ़ी मांगी। फिर मुझे ख्याल आया कि ये कोई ड्रामा या फिल्म तो नहीं है, ये तो रियल लाइफ की बिल्कुल ठीक बात है। तैयबा मिर्ज़ा कहते हैं सर की शादी के बाद यहाँ ससुराल वाले हों, मालूम हो कि वो जगह रहने के काबिल नहीं है, सोसाइटी बुरी है और पहले किसी और शिफ्ट होने का वादा किया था, बाद में मुकर जाएं, लड़की वहाँ एडजस्ट ना हो और शादी को 2 ही साल हुए तो क्या करें। मेरे बच्चे, ये सारे काम शादी से पहले सोचने के थे। वो जहाँ रहते थे वो जगह बुरी थी या अच्छी थी, आपने जाके कौन सा महल्ले में फिरना है। इनफैक्ट आपका दिल उस जगह बसने का नहीं कर रहा। तो जब दिल मानता ना ये पापी दिल, तो फिर उसके पास पंजाबी में कहते हैं वो जो होते हैं ना हुज्जतां, वो 1000 होती हैं। तो ये सारी हुज्जतें हैं, जहाँ बसना हो उनकी लड़कियाँ, उनका ख़ानदान, उन जगहों पे सब लोग रह रहे हैं ना, तो सारे शैतान तो नहीं होते। और आपने कौन से महल्ले वालों को सर्विसेज को देनी है, अपने घर में बंधा होता है, तो मज़े करें। हमजा, जो लोग जवानी में ज़्यादा गुनाह करते हैं तो जो लोग खुद को बुरी चीज़ों से बचा के रखते हैं, दोनों को बाद में इस तरह के मसले पेश आते हैं। जिन लड़कों की शादी जल्दी हो जाती है, उनके अज़दवाजी ताल्लुकात और ऐसे लड़कों के बारे में उनकी जो कमज़ोरी होती है उन्हें बहुत शर्मसार करती है। हमजा, ये आपने बिल्कुल सच कहा। अभी तो बाज़ ऐसे क्या कहना चाहिए, जैसे वो होते हैं ना बूझ बेजक्कड़, डॉक्टरों में भी और साइकोलॉजिस्टों में भी, जो कहते हैं जी लड़के फला गलती कर लें, गुनाह कर लें या हैंड प्रैक्टिस कर लें तो कुछ नहीं होगा और जिस्म तो ठीक चलता रहता है। जब आप बड़े होते हैं और शादी की उम्र को पहुंचते हैं और फिर आप शर्मिंदगी से आके आंसुओं से रोते हैं, यू आर अनएबल टू परफॉर्म, यू आर अनएबल टू कंटिन्यू योर फैमिली, तो उस लम्हे वो एक एक दिन को इंसान रोता है और उन सारे बदबख्तों को भी रोता है जिन्होंने आपको गलत मशवरा दिया होता है। जब आप अपनी घर की दीवार के नीचे सीमेंट लगाने की बजाय
नमक रखेंगे तो क्या बनेगा, गिरेगी कि नहीं गिरेगी, आपके ऊपर गिरेगी, मारेगी साथ आपको। अपनी जात के साथ बना कोई खिलवाड़ करे, लड़का करे या लड़की करे, दोनों को भुगतना पड़ता है, दोनों को सजा मिलती है, दोनों का जिस्म सजा देता है, अल्लाह ताला नहीं दे रहा होता, ये जिस्म है जो रिएक्ट कर रहा होता है। और फिर तरसते हैं, फिर इनके लंबे इलाज हैं, बरसा बरस लग जाते हैं इनके इलाज होने में, क्योंकि नुकसान आपने अपने आप को खुद पहुंचाया होता। आप सोचिए, आपकी एक टैंकी है, आप उसमें रोज ही सुराख करने पे तुल जाएं तो पानी हो, शरबत हो, दूध हो, कौन सी चीज उसमें ठहरेगी। तो जो लोग ये नादानी करते हैं और किसी की दलील की बुनियाद पे कि फलां ने कहा था कुछ नहीं होगा, तो जब आप रोएंगे उस वक्त तो आपको वह हेल्प आउट करने नहीं आएंगे। जब आप शर्मसारी के साथ सर अपने घुटनों में देके बैठे होंगे, और जब आप बाप नहीं बन पाएंगे, और जब आप नॉर्मल जिंदगी आगे लेके नहीं चल पाएंगे, तो सोचिए उस लम्हे वो किताब या किसी का तबसरा या किसी डॉक्टर साहब का एक बड़ा फाजलाना लेक्चर के जनाब, दुनिया में बहुत से लोग हैं जो करते हैं, जो नहीं मानते वो झूठ बोलते हैं, तो उस वक्त हम हंस पड़ते हैं। लेकिन जब आप उनके कहने पे अपनी जिंदगी का खिलवाड़ करते हैं तो भुगतना तो आपको पड़ेगा। तब उसको कहां से पकड़ेंगे कि भाई जी आपने कहा था, मैंने आपके कहने पे किया। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन एक्शंस। आंसरेबल आप हो, वो नहीं है। ओके, इकरा मिर्जा, व्हाट टू डू व्हेन अनएबल टू मूव even a step of your choice, especially in career, because of father authority and control of everything. बेटा अब्बा जी का कंट्रोल घर में होता है, जब आप जॉब कर रहे होते वहां नहीं होता। सो जब आप ज्वाइन कर लेते हैं तो वहां की इज्जत अपने अब्बा जी से शेयर किया करें, वहां के जो पैसे हैं वो अब्बा जी से शेयर किया करें। इनफैक्ट हम अब्बा जी को उस वक्त तो बताते नहीं है, तकरीबन सारे अब्बे अपने बेटियों के बारे में परेशान होते हैं, उनकी इज्जत के लिए, उनकी असमत के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनके आने वाले दिनों की ज़िंदगी के लिए। तो आप उनको इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बताया करें, फीड किया करें, और उसके बाद अगर उनकी राय ना बदले तो जो मुमकिन नहीं है, जब तक हम लोगों को ठीक से, अपने बड़ों को ठीक से बताते नहीं है। अभी देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपकी आंखें भी सुन रही हैं, आपका दिल भी सुन रहा है, हमारे बड़े भी ऐसे ही सुनते हैं। आप में से बहुत सारी ख़वातीन हैं जो ज़्यादा उम्र की हैं। मैं आपको दिलचस्प बात बताने वाला हूँ। ज़्यादा उम्र की ख़वातीन के बारे में ये कहा जाता है कि वो सुनती नहीं है। मेरा बिल्कुल उलट तजर्बा है। इनका दिल बहुत मोमन हो चुका होता है। ज़िंदगी के अच्छे बुरे तजर्बों के बाद जब ये सुनती हैं तो सबसे ज़्यादा इनका दिल मोमन जैसा होता है, नरम। ये वो बात सुनकर रो पड़ती हैं जिनको बारे में आप भी नहीं सोचते कि कोई क्यों रोएगा, क्योंकि उनके दिल पे असर होता है। इस उम्र में जब ज़्यादा हम बड़े हो रहे होते हैं तो इन तकरीबन सब ख़वातीन की नमाज़ें 5 नहीं होती, 6 होती हैं। इनमें से अक्सर तहज्जुद पढ़ती हैं। जितनी बच्चियाँ मेरे पास गलती या गुनाह करने के बाद आती हैं तो उनका रोना और उनका दुख और उनके आंसू अगर खुश्क होते हैं तो तहज्जुद में जाके होते हैं। फिर कहीं अल्लाह मेहरबान होकर उन्हें रास्ता दिखाता है कि अब तुम फलां जगह जाओ और वहाँ से अपना इलाज कराओ, वहाँ से अपनी ट्रीटमेंट कराओ। तो ये वापसी रोने से, समझने से, उनको ओढ़ने के बाद होती है, उससे पहले नहीं होती। यानी जिन्होंने मज़े के लिए किया उनको अल्लाह भी कुछ नहीं कहता, उनकी रस्सी दराज कर देता है, बाद में फिर पकड़ता है अगर वो बाज ना आए तो। पर जिसके दिल पे ताले ना लगे हों, सुम्मुम बुकमुन उमजुन फमला यरजुन, जिनके दिलों पे ताले ना हों, जिनके दिल मोमिन हों, वो गलतियों के बाद भी पलट आते हैं, कोताहियों के बाद भी पलट आते हैं, बुरे तजर्बों के बाद भी पलट आते हैं, और उनकी बाकी ज़िंदगी अल्लाह ताला सीधी कर देता है, एक अच्छी शाहराह पे उनको चला देता है। तो अपने दिल को पत्थर नहीं होने देना चाहिए, दिल को मोम रखना चाहिए। दिल ऐसा ना कभी बनाएं कि जो नेकी को, खैर को, अच्छाई को हर वक्त तरदीद कर दे। दूसरे की बात को ना करने का मतलब होगा कि आप उस खैर से अपने आप को महरूम कर लेते हैं। तो जो अपने लिए रोशनी के रास्ते को महरूम कर लेगा, अपने लिए खैर से अपने आप की महरूमी लिख लेगा, वो रोशनी से महरूम होगा, वो उस ताजगी से महरूम होगा, वो उस कुदरती और अल्लाह की तरफ से आने वाली हदायत से महरूम होगा। और ऐसे दिल जो सख्त हो जाएं, ना मेहरबान दिल हो जाते हैं। फिर खैर से महरूम दिल के अंदर कहाँ से कोई शगुफा फूटे, कहाँ से कोई खैर आए, कहाँ से कोई रोशनी आए, कहाँ से कोई ताजगी आए। इंसान मुरझा जाता है, रूह मुरझा जाती है,
اور آپ اچھے خاصے ہوتے ہیں صحت مند، لیکن اندر سے آپ مرے ہوئے ہوتے ہیں، جو کہ آپ کی روح مر رہی ہوتی ہے. یا مجمل اور پشمردہ، یعنی مزمل ہم اس کو کہتے ہیں جو تھکا ہوا، پشمردہ اس کو کہتے ہیں پہ یہ 3 نقطوں والی، کہ بالکل تھکاوٹ سے چور. تو جب روح خوش نہیں ہوتی تو پھر وہ پشمردہ ہوتی ہے. اور روح خوش کب ہوتی ہے؟ جو اپنے مالک کے ساتھ جڑی ہوئی، اس کی دی ہوئی انسٹرکشن اور ہدایات پہ عمل کرتی ہے. من مرضی کرنے والے تو وہ بکریاں ہیں، وہ جانور ہیں جو ہر کھیت میں منہ مارتے ہیں، کہیں سے ڈنڈے کھاتے ہیں، کہیں سے دھکے کھاتے ہیں، کہیں سے ٹانگیں توڑواتے ہیں، پھر کہیں سے چوری کر کے بھاگتے ہیں. تو کیا ساری عمر انسان بھاگتا ہی رہے؟ کبھی تو رکنا چاہیے. عقل کے ناخن پکڑنے چاہیے، لینے چاہیے، اور اپنی زندگی کو خوبصورت اور بہتر بنانا چاہیے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.